हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी, द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एनल फिशर। उससे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो एनल फिशर बीमारी है उसमें जो एनल रीजन है उसमें जो मसल्स है वो एक काफ़ी हाई प्रेशर में रहते हैं एंड जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स ऑफ एनल फिशर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस हाई प्रेशर एरिया। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी। ये जो मॉडल है इसमें यू कैन सी कि यहाँ पे दो मसल है। एक है इंटरनल स्फिंक्टर मसल, दिस इज़ द इंटरनल स्फिंक्टर मसल, एंड ये जो है ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। तो दो मसल्स रहते हैं एनल रीजन में, जो इनका इस मसल्स का मेनली काम है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग योर बाउल मूवमेंट, माने कॉन्टिनेंस। तो जो इंटरनल मसल है ये इनवॉल्यूंटरी मसल है, मतलब इस मसल का कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो चाह के भी, बट जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है ये आपके कंट्रोल में है। एंड जो एनल फिशर जो बीमारी है, जो एक स्किन जो एक कट है या टीयर है वो ये है, ये एक कट है एनल रीजन में, एनल वर्ज में। तो बेसिकली सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है यही मेन कॉज है आपका बीमारी का या आपके सिम्टम्स का। क्या होता है एनल फिशर में, ये जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है ये काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड या स्पाज्म स्टेट में रहता है, बिकॉज ऑफ विच प्रेशर जो है इस जगह का वो काफ़ी हाई हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच ब्लड सप्लाई भी कम है इस रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिशर जो है वो हील नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस जो प्लेन है इन दो मसल के बीच में यहाँ से एंटर करते हैं एंड आइदर थ्रू नाइफ और लेज़र से इस मसल को डिवाइड कर देते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक। डिवाइड करने से क्या हो जाता है, जो रिंग है वो रिंग कट जाता है एंड जो ओपनिंग है वो वाइड हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइड ओपनिंग जो सिम्टम्स जो भी होता है वो एलिवेट हो जाता है एंड इस रीजन का ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच जो फिशर है वो भी उसके हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये जो मसल है, अगर हम इस मसल को डिवाइड कर दें तो जो कंट्रोल है, कंट्रोल फॉर स्टूल, तो क्या वो उसमें कुछ हैम्पर नहीं होगा? वेल, डरने की बात नहीं है, बिकॉज मैंने कहा था कि वहाँ पे दो मसल है, एक है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल मसल है उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, एंड जो मेजर फंक्शन है या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99.9% जो रोल है कॉन्टिनेंस का वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल का। तो घबराइए नहीं, अगर आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल इंटैक्ट है, अगर उसमें कुछ इंजरी नहीं है, तो लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी से आपको कोई रिस्क नहीं है इनकॉन्टिनेंस का।